रुकुम रथ, रुकुम बाहु और रुकुम केश, रुकुम माली। 5 पुत्र थे। एक पुत्री थी जिसका नाम था रुक्मिणी। रुक्मिणी आंगन में थोड़ी बड़ी हुई, 5 वर्ष की उम्र है रुक्मिणी की। तो एक दिन रुक्मिणी अपनी सखियों के साथ में खेल खेलती है, गुड्डा गुड़िया का खेल खेल रही है। और रुक्मिणी अपनी गुड्डा गुड़िया की शादी करा रही है। और खेल खेलते खेलते रुक्मिणी उसी जगह सो जाती है। रुक्मिणी को नींद आ गई। और जैसे ही रुक्मिणी को नींद आई तो सपने में भगवान कन्हैया आए हैं। और रुक्मिणी ने भगवान कन्हैया के साथ में सपने ही में 6 भांवरियां ले ली। और 7वीं भांवरिया की बारी थी, तब तक रुक्मिणी की मैया ने आकर रुक्मिणी को जगा दिया। रुक्मिणी कहने लगी, आली तूने गजब कर दिया। मैया एकदम से झटका लगाती। रुक्मिणी आंखों को खोलती। हाँ मैया। बोले क्या उल्टा सीधा पक रही है और यहाँ क्या करने आई? रुक्मिणी बताती, मैया मैं खेल खेल रही हूँ गुड्डा गुड़िया का। मेरी गुड़िया की शादी गुड्डे के साथ में होगी। मैया ने जैसे इतने वचनों को सुना, मैया विचार करने लगी, मेरी बेटी शादी का मतलब समझने लगी। इसका मतलब अब रुक्मिणी शादी के लायक हो गई। भैया पहले की बेटियां शादी का मतलब एक उम्र के रहते समझती थी। तो माता पिता के लिए समझना बड़ा आसान होता था कि बेटी शादी के लायक हो गई। और आजकल की बेटियां वे तो मैया कल ही पैदा भई और साल 2 सालों नहीं धरा पे रह पाई। जैसी बोल वो सीखी वैसी वे छादी पहले ही सीख गई। अब जरा सी नेक बड़ी हुई, सोई बिन के पैरन में महावर, ओठन में लिपस्टिक, माथे पे बिंदिया। मैया इन बिटियन को अंदाज कैसे लगे? अब ज्यादा मत को, कोई बात ना है, बच्चा है, छोड़ो, बालक है, कोई बात ना है। तो भैया रुक्मिणी की मैया भीष्मक महाराज को कचहरी से आंगन में बुलाती है। भीष्मक महाराज आंगन में आए। मैया कहने लगी, राजकाज के कामों में ही लगे रहोगे। बेटी घर में शादी के लायक हो गई है, उसके लिए कोई वर ढूंढो। बिटिया घर में शादी के लायक हो, माँ बाप को देखना भी पाप होता है। भीष्मक महाराज कहने लगे, तो इसमें कौन सा चिंता का विषय है? अब हमारी बेटी शादी के लायक हुई है, आज ही जाकर बेटों से बात करेंगे और उसके लायक कोई वर ढूंढ के शादी कर देंगे। कोई अच्छा सा राजकुमार देखते हैं। भीष्मक महाराज महलों से निकल करके दरबार में पहुंचते हैं और जाकर के अपने 5 पुत्रों को बुलाया। भीष्मक महाराज कहने लगे, तुम्हारी बहन शादी के लायक हो गई है, उसके लिए कोई वर ढूंढो, अच्छा सा लड़का देखो। रुकुम कहने लगा, पिताजी आपने तो कोई लड़का देखा ही होगा बहन के लिए, कोई नजर में तो होगा ही। बोले हमारी नजर में तो ऐसा लड़का है, बहुत ही अच्छा लड़का। बोले कौन? भीष्मक महाराज कहने लगे, द्वारिका के रहने वाले भगवान कृष्ण। रुकुम ने जैसे ही इतने वचन सुने तो रुकुम कहने लगा, पिताजी तुम्हारी मुझे लगता है उम्र के साथ साथ बुद्धि भी बूढ़ी हो गई। आज तक वो
गाय चरा चरा कर अपना गुजारा करता रहा, माखन की चोरी करके पेट भरता रहा। अब अगर उसने द्वारिका नगरी बसा ली तो कौन सा वो हमारे बराबर का हो गया। उस ग्वाल गमारे के साथ मैं अपनी बहन का विवाह नहीं करूंगा। भीष्मक महाराज कहने लगे, बेटा तो तुमने कोई देखा हो तो तुम बताओ। कहने लगा, लड़का देखने जाने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हारा खूब अच्छे से देखा हुआ है। कौन? बोले हमारा साला शिशुपाल चंदेरी का राजा है। भीष्मक महाराज ने जैसे इतने वचन सुने अपने सर को पकड़कर बैठ गए। बेटा अनर्थ हो गया, ये क्या वचन अपने मुख से निकाल रहे हैं। शिशुपाल ने अपनी बहन तुमको दी है और तुम अपनी बहन उसको देना चाहते। अरे जब वो अपनी बहन मुझे दे सकता है तो मैं अपनी उसको दे दूं, कौन सी बुराई है। ये सारी बातें रुक्मिणी छुप कर के सुन रही थी। इधर रुकुम भीष्मक महाराज से कहने लगा, पिताजी मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। बहन रुक्मिणी का विवाह करूंगा तो शिशुपाल के साथ, वरना आजीवन कुंवारी रहेगी। उस ग्वाल गवारे के साथ मैं अपनी बहन का विवाह नहीं होने दूंगा। अब क्योंकि भीष्मक महाराज को बुढ़ापा है, बेटों का राज्य आ गया। रुक्मिणी इतने वचनों को सुनकर अपने महल में जाकर के नाना प्रकार से विलाप करने लगी। सखियों ने देखा, सखी पास में आई, आली रुक्मिणी क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो। रुक्मिणी आंखों में आंसू भर के अपनी सखियों से कहने लगी, आली अरे मेरे संग की